अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहते हैं गजा में बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही है। फ़लस्तीनी अवाम 56 साल से गासिबाना कब्जे का शिकार हैं। तनाज़े के सियासी हल की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। ऐसे संगीन वक्त में उसूलों का वाज़ेह होना जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इसराइल मुखालिफ बयान पर सेहोनी वज़ीर ख़ारिजा सीख पा इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन ने एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मनसूख कर दी। कहा 7 अक्टूबर के हमले के बाद मुतवाज़िन नजरिया नहीं अपनाया जा सकता। हमास का कुरैर से लाजमी सफाया करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने एंटोनियो गुतेरेस से मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा कर दिया। कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन का शहदाए फ़लस्तीन की याद में दुआया इज्तिमा। नुमाइश चौरंगी पर शहदा की याद में शमए रोशन की गई। शुरका की मुस्लिम ममालिक से मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील। सेहूनी रियासत का सियासी, सिफारती, समाजी और मौशी बाइकॉट करने का मुतालबा। इसराइल फलस्तीन तनाज़े को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इसराइली फोर्सेस की तरफ से ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोके। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी से शहादतों पर इजहार ताज़ियत। सिपा सालार ने कहा इसराइली फौज के मसालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। गजा से फलस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आगाज। आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का इयादा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं फलस्तीन में हजारों मुसलमान बहन भाई शहीद हो गए। गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। फलस्तीनियों को उनके अपने ही इलाकों में कैद कर दिया गया। गजा में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। शहरी आबादी, अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी की जा रही है। इसराइली मसाले में अमरीका 100% शरीक है। मुस्लिम दुनिया और आलमी बरादरी इसराइली जारहियत को रोके। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का छठा इजलास। जारी मंसूबों में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दामात पर गौर। ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात की सिफारिश। वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिये। रमीज राजा कहते हैं कौमी टीम को अपना वजूद बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है। खिलाड़ी ज़हनी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार हैं। आकिब जावेद बोले मनसूबाबंदी से खेलें तो कौमी टीम अब भी बच सकती है। सियासी असर और रसूख क्रिकेट को ले डूबेगा। नवाज शरीफ की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंची। नवाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां निछावर। अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो अदालतों से सुरखरू होंगे। पहले भी वो अदालतों में पेश हुए हैं, अभी भी पेश हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह है, ना उनके ऊपर कोई केस है, एक झूठा मुकदमा था। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज वो क्लियर होंगे अपने केस में। तो आज काफिला बड़ा लेकर आ रहे हैं सर ये आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पीछे पूरा पाकिस्तान ही आ रहा है। एक्चुअली नईम एजाज नहीं लेके आ रहा बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आ रहा है मियाँ साहब की मोहब्बत। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी।
क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, नवाज शरीफ की सजा मुआफी से मुतालिक दरखास्त आई, हमने सजा मुआफी की मंजूरी के लिए दरखास्त अदालत को रेफर कर दी है। नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। 26 अक्टूबर तक कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइशगाह में कयाम करेंगे। मुख्तलिफ पार्टी कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। हो सकता है इतराजात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पेश ना किया जा सका। हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का बरहमी का इजहार। मेंबर कमीशन ने कहा, हम कैसे जेल जाएं? 2 माह बाद इलेक्शन में जा रहे हैं, एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, पूरे मुल्क में इलेक्शन कैसे कराएंगे? वकील शुएब शाहीन ने कहा, आप इस केस को ड्रॉप कर दें। मैं जाती तौर पर कहता हूं, चेयरमैन पीटीआई आइंदा कुछ नहीं कहेंगे। तहरीक इंसाफ का शराजा बिखरने लगा। पीटीआई की 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंजलि बबास, सादिया सुहेल और समवेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आईपीपी में शामिल होने वाली खवातीन पार्टी, मुल्क और अवाम के लिए अहम किरदार अदा करेंगी।